प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1967 शनिवार को पहले पेज के अंतिम 5वीं लाइन में बात चल रही थी कि अभी तो दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं इस ड्रामा को। कोई भी नहीं समझते हैं दुनिया में। अरे कोई तो समझते होंगे। नहीं, कोई भी नहीं समझते हैं इस ड्रामा को, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि दुनिया वालों को समझाना ही एक को है। किसको समझाना है? दुनिया वालों को समझाना ही एक को है। कौन एक को समझाना है? एक को समझाना है तो कब समझाना है? समझाना भी संगम युग पर है। अभी समझाने का टाइम रह गया और इतना लेट लतीफ। अब वो एक को समझाना है जो बाप को कहा जाता है त्रिकालदर्शी। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, शिव बाप। वो नहीं समझा सका अभी तक। 80 साल होने जा रहे हैं, वो नहीं समझा सका। अरे हाँ या ना, कुछ भी नहीं। है दुनिया भर का शास्त्र लंबा चौड़ा देखने शुरू कर दिया। हो तो एक क्या हो? क्या हो? ड्रामा को समझने वाला एक है, लड्डू। ड्रामा को समझने वाला इस दुनिया में कोई एक है? अभी इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में कोई एक है? लड्डू। कोई नहीं है। एक भी समझने वाला होगा तो उसके सामने जो भी आएगा, जो देखे, जो सुने, वो क्या हो जाएगा? है परिवर्तित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ऐसे है, ऐसे ओट मटकाई दिया। जब नहीं है तो क्यों कह दिया? झूठी झूठी बात करते। समझाना भी संगम युग पर है, जबकि तुमको पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषों में जितने भी पुरुष मात्र हैं इस संसार में, उन पुरुषों के बीच में उत्तम। उत्तम माने क्या होता है? उत्तम, उत्तर नहीं, तर नहीं। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। तो तम माने क्या हुआ? बेस्ट। हाँ, तुमको पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम पुरुष बनना है। और इस समय में तुम कनिष्ठ हो कि पुरुषोत्तम हो। क्या कहें? बच्ची से पूछा,
बताओ बच्ची, बच्ची भी सामने बैठी है, बताओ बच्ची। है कनिष्ठ, कनिष्ठ माने है, कनिष्ठ माने नीचे। तमो प्रधान को कनिष्ठ कहा जाता है और सतो प्रधान को उत्तम कहा जाता है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम माने सर्व से उत्तम। देखो इस समय में तुम सर्वोत्तम नहीं हो। किस समय में? किस समय में सर्वोत्तम नहीं हो? 1967 में। अच्छा, 1967 में सर्वोत्तम नहीं हो तो फिर कुछ लिमिट है कि नहीं लिमिट है? कब कहे हैं सर्वोत्तम है? है 40 साल में सर्वोत्तम कहें तो 67 से 40 साल जोड़े तो कितना आया? अरे अभी तो 67 लिखा था, 67 की वाणी है तो 40 साल जोड़ दो। है 76 से 40 फिर 50, क्या 76 से लेकर के 40 साल, तो 76 से 40 साल हुआ 2017। हाँ 2007। अरे 76 से 40 साल है 2017 हुआ। और अभी तो अभी क्या हो रहा है? अभी तो 2018 है, अब 19 शुरू हो गया है। तो देखो इस समय में तुम सर्वोत्तम नहीं हो। है? अरे किससे कहा? बच्ची का यहां नाम लिया, बच्ची बोला ना ऊपर। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो और सर्वोत्तम बनाने के लिए बाप आए हैं, जो तुमको ऊंचते ऊंच बनाते हैं। तो जो ऊंचते ऊंच बनाते हैं तो सर्वोत्तम कौन है इस ड्रामा के अंदर, इस ड्रामा की 5000 वर्ष के अंदर? बोलो बच्ची। कौन सा बच्ची? राधा बच्ची। अच्छा जल्दी याद आ गया, राधा बच्ची को बोला। वाह भाई। अरे भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि शिव बाबा की बच्ची अशोक सुंदरी है। राधा बच्ची कहते हैं क्या भक्ति मार्ग में? कहते हैं नहीं? हाँ। तो इस ड्रामा के अंदर सर्वोत्तम कौन है? क्योंकि ड्रामा है, ये कोई नहीं जानते हैं क्या कि ये क्या है? क्या है? हाँ डरा, क्या है? डरा मां। ओहो, ये कौन सी डरा मां है? है बिना डराए काम नहीं चलेगा क्या? है जगदम्बा मां है। कोई को याद आती है जगदम्बा जल्दी? तुमको याद आती है? तुमको जगदम्बा नहीं याद? नहीं, मारेगी, अच्छी तरह पिटाई करेगी, तब याद आ जाएगा, देख आ जाएगा। कहता देख आ जाएगा, हाथ उठा के बोल दिया।
मैं नहीं डरता, होगा तब देखा जाएगा। अच्छा 7/10/67 के प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो ये बाप आकर के बतलाते हैं, क्या क्या बतलाते हैं, क्या बतलाया अभी कि इस डरामा को कोई भी नहीं जानते। कौन है डरामा? अरे कौन है डरामा? अरे कोई है या नहीं है? है महाकाली है डरामा। अच्छा माया है डरामा। अच्छा माया को तो गले लगाया हुआ है सारी दुनिया ने, है माया को बाबा बेटी कहते हैं, तो माया को तो गले लगाया हुआ है? जब गले जिसको लगाया जाता है वो डराता है, डराता है? अरे हाँ, तो बाप आकर के बताते हैं कि अच्छा तुम बताओ, ये जो डरामा है डरामा है, कौन है? कोई कहता है जगदम्बा है, कोई कहता है झूठी गीता है, कोई कहता है मुकर्रर रथ है। माँ है मुकर्रर रथ, रथ रथ को देखना चाहिए पहले, उसे ऊपर से नीचे तक, एड़ी से चोटी तक है। मुकर्रर रथ है तो माँ है कि बप्पा है? हाँ अच्छा, अभी परम ब्रह्म हो गया। हाँ बाप जादूगर है ना, कभी अम्मा बना देता है, कभी बप्पा बना देता है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देता है। दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो क्या नाम दिया है? ब्रह्मा नाम दिया कि नहीं? हाँ ब्रह्मा नाम दिया, उनको भी ब्रह्मा नाम दे दिया, अम्मा बनाई दिया। तो देखो ये जो ड्रामा है ये खेल है। खेल कम से कम खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, कि अकेले खेल हो जाएगा? हाँ ये जो बेहद का ड्रामा है इसमें भी 2 खिलाड़ी हैं मुख्य। क्या? हाँ तो ये चक्कर खाता ही रहता है, ड्रामा चक्कर खाता ही रहता है। खाता ही रहता है कि खाती रहती है? चलो परम ब्रह्म है, महाकाली है, तो दोनों मिलके चक्कर खाती रहती हैं कि खाता रहता है? हाँ रुद्रमाला के मणके है ना, वो तो सब पुरुष हैं। पुरुष हैं कि स्त्री हैं? महाकाल और महाकाली कहो या परम ब्रह्म या महाकाली कहो, तो रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? हैं? पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार तो उन आत्माओं में पुरुष के हैं ना, तो चक्कर खाता है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आएगा संगम युग। है आएगा संगम युग, आएगा। अब 67 में आया नहीं था, आएगा क्यों बोला है? न पुरुषोत्तम संगम युग, संगम युग की बात हो रही है, फिर आएगा संगम युग। है बाप के रूप नहीं आया था, बाप के रूप में नहीं आया था। अच्छा
इसलिए कहा कि संगम युग में भी चारों युगों की शूटिंग होती है। और शूटिंग एक बार होती है कि बार बार? रिहर्सल एक बार होती है कि बार बार होती है? बार बार होती है। तो जब बार बार रिहर्सल होती है पूरे ड्रामा की कि आधे आधे ड्रामा की, पूरे ड्रामा की रिहर्सल होती है, तो ये जो ह्यूज 5000 वर्ष का ड्रामा है ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है? सतयुग, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान कलयुग, गुजरता है कि नहीं? तो शूटिंग पीरियड में जब शूटिंग होगी तो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरेगा? है? गुजरेगा ना? नहीं गुजरेगा? हाँ गुजरेगा। तो बताया फिर आएगा संगम युग। ऐसे नहीं समझना है कि अब एक दो बार शूटिंग हो गई, एक बार वो हो गई, क्या नाम, क्या यज्ञ के आदि में किसे कहें, ओम मंडली में है, अभी फिर दूसरी बार शूटिंग हो रही है हाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में है, फिर होगी है सन 76 के बाद एडवांस आत्माएं निकलेंगी तो एडवांस है ज्ञान में शूटिंग होगी। तो क्या एक ही बार शूटिंग होती है क्या? बार बार शूटिंग, जब तक कंप्लीट न हो जाए, तसल्ली न आ जाए डायरेक्टर को कि हाँ अब ये सब एक्टर्स जो हैं अच्छा प्ले करने वाले बन गए, अपने पार्ट को जान गए अच्छी तरह, तब तक रिहर्सल होती रहेगी कि बंद हो जाएगी? रिहर्सल होती रहेगी। इसलिए कहा कि फिर आएगा संगम युग। तो कलह युग हुई पुरानी दुनिया, अभी घर घर में दुनिया में कलह युग है कि सतयुग शुरू हुआ, घर घर में सारी दुनिया में। अरे बाप आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया तो बाप जिस घर में आया उसमें भी कलह कलेश चलता होगा कि नहीं चलता होगा? चलता है। तुम लड़ाई लड़ते हो? मनसा में लड़ाई लड़ते? वो कहते मनसा में लड़ाई लड़ते, तुम्हारे लिए कहते, अपने लिए थोड़ा ही बताया है। कलयुग हुई पुरानी दुनिया, तो ये कब तक शूटिंग चलती रहेगी पुरानी दुनिया की है? और ये दूसरी बार शूटिंग कि तीसरी बार शूटिंग, क्या कहेंगे? है? दूसरी बार चल रही है। अरे दूसरी बार शूटिंग तो सन 76 में ही पूरी हो गई, लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, बताया कि नहीं बताया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो कोई आत्मा को तो प्रत्यक्ष हुआ होगा, तो नहीं हुआ है? 2 बार शूटिंग हुई कि नहीं सन 76 में? नहीं हुई। हाँ फिर बताया कि तुम बच्चों को जिनको सन्मुख बैठ करके पढ़ाते हैं समझाते हैं, उनको बताया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष, ये 40 से 50 क्यों बताई दिया? अरे एक बात करो ना, 2 बातें कर दी है? क्योंकि तुम बच्चों बोला ना, एक बच्चे के लिए थोड़ा ही बोला। क्या बोला? तुम बच्चों, माने बच्चे नंबरवार अलग अलग हैं रामकृष्ण। अच्छा तो रामकृष्ण दोनों 40 से 50 साल, 40 के 50, फिर दो ही के लिए हैं 40 से 50, बाकी के लिए नहीं। अष्टदेव के लिए हैं। अच्छा अष्टदेव पहले के, उनसे भी पहले कोई और है? हाँ जरूर कहेंगे कि अष्ट बच्चे तो बाद में होंगे, पहले तो माँ बाप होने चाहिए ना। हाँ तो बाप है तो बाप के साथ माँ भी होनी चाहिए कि नहीं? तो वो टाइम कब है?
है? 2019 अभी शुरू ही नहीं हुआ है। कलयुग हुई पुरानी दुनिया है, जहां घर घर में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। फिर तो ये शूटिंग की बात बताई कि ब्रॉड ड्रामा असल ही शुरू हो गया, शूटिंग की बात बताई। तो पुरानी दुनिया के बाद फिर सतयुग हुई नई दुनिया है। तो शूटिंग में फिर सतयुग से फिर कलयुग, तो तीसरी बार शूटिंग कहेंगे कि चौथी बार कहेंगे? तीसरी बार कहेंगे। फिर कोई ड्रामा की रिहर्सल करते हैं तो कम से कम 3-4 बार करते हैं कि नहीं करते? तो अभी पुरानी को नई कौन बनावे? कौन बनावे? शिव बाबा बनावे और कौन बनावे? तो शिव बाबा तो आया हुआ है, कौन कहता है कि नहीं आया हुआ है? 50 साल हो गए कि नहीं, कि 80 साल हो गए है? अरे कितने साल हो गए शिव बाबा को आए हुए? 50 साल हुए। अच्छा, इससे पहले शिव बाबा आया ही नहीं? लो, कितने साल के लिए आता है इस षष्ठी पर? 100 साल के लिए आता है, उसमें 50 साल अभी और रह गए। वाह भाई है। अभी पिछले संदेश में तो बताया था, अरे 20 साल तो है ही नहीं अब। तो पिछले संदेश में अव्यक्त बाप दादा ने बताया 20 साल तो है ही नहीं, और तुम कहते 50 साल है अभी। शिव बाबा को आए हुए 50 साल हुए, अभी 50 साल और रह गए। अरे बताओ ना, है अभी 60 साल और 60 साल हो गई, 40 साल रह गए। लो, तिरासी साल हो गए। अच्छा, 69 से 2019 तक 50 साल हुए। अरे शिव बाबा को आए हुए कितने साल हो गए, ये बात हो रही है। अभी 10 साल बाकी बस। हाँ, ये तो माता ने रह में रह मिलाई दी अब तो बापा दादा के साथ। हाँ, 76 से क्या, 76 से पूछा नहीं, ये पूछा कि शिव बाबा को इस दुनिया में आए कितने साल हो गए। एग्जैक्ट इतना बताए नहीं पाते। 80 साल हो गए। देखा, मने 8180 को हुए कि नहीं? हाँ, हो गए। तो अब पुरानी दुनिया जो अभी भी पुरानी दुनिया है, उसको नई कौन बनावे? शिव बाबा को तो 80 साल हो गए है? तो फिर चाहिए संगम युग, माना फिर दोबारा शूटिंग चालू। हाँ, फिर दोबारा संगम युग चाहिए, जो बाप आकर के पढ़ाए। आ तो गए, और कैसे आते हैं? शिव बाबा आए नहीं। अरे घर परिवार में भी बच्चा आता है तो कब कहते हैं आया, आया कि नहीं आया है? हाँ, प्रत्यक्ष होता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, कानों से कि नहीं? अरे जो देखे जो सुने तभी तो कहेगा कि आया।
तो बाप आकर के पढ़ाए। फिर संगम युग की शूटिंग चाहिए जो बाप आकर के पढ़ाए। बाप कलयुग में नहीं आते हैं और सतयुग में नहीं आते हैं। अरे कहां आते हैं फिर? कलयुग में नहीं आते हैं और सतयुग में नहीं आते हैं, तो कहां आते हैं? बीच में आते हैं, संगम में, दोनों के संगम पर आते हैं। माना क्या ओम मंडली में आज से 80 साल पहले नहीं आए थे? हाँ, संपन्न रूप में नहीं आया, माने संगम युग नहीं था, संगम ही नहीं था। अरे संगम युग तो था, लेकिन पुरुषोत्तम संगम नहीं था, है। और फिर ओम मंडली खलास हो गई, फिर दूसरी शूटिंग चालू हुई 10 साल के बाद, हुई कि नहीं? हाँ, तो दूसरी शूटिंग चालू हुई तो उसमें फिर नाम बदल गया। क्या बदल गया नाम? वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो वहां भी क्या कहें, संगम युग हुआ चालू कि नहीं हुआ? वहां भी तो संगम कहेंगे ना। संगम युग की शूटिंग शुरू हुई कि नहीं? दोबारा हुई, दोबारा शूटिंग शुरू हो गई। फिर 76 में भी क्या कहेंगे, फिर 76 में शूटिंग शुरू हुई, तीसरी बार शुरू हुई। हाँ हुई, तो क्या कहें कि पुरानी को नई कौन बनावे? 76 में कोई को पहचान आया या 76 के बाद से? कोई को नहीं। किनको आया पहचान कि आ गया? तुमको आ गया पहले, लक्ष्मी नारायण आ गया, वाह भाई इनको आ गया। दिल पे हाथ रख के देखो, आ गया, लक्ष्मी नारायण आ गया इस दुनिया में। है लक्ष्मी नारायण स्वयं को, क्या स्वयं को? अभी तो लक्ष्मी से पूछा, बच्ची, उसी बच्ची से पूछा होगा कि कोई दूसरे से पूछा है? ये कहते कोई बच्ची लक्ष्मी बन गई है? अभी नारायण नारायण बन गया। 76 में नारायण बना था, अब फिर तमो प्रधान बन गया, कलयुग शुरू हो गया, है ना? कलयुग शुरू हुआ कि नहीं? शुरू हुआ कि खत्म हुआ? सवाल है कि अभी पुरानी दुनिया को नई कौन बनावे? पाप कलयुग में नहीं आते हैं, सतयुग में नहीं आते हैं, संगम पर आते हैं। तो 2-3 बार तो संगम हो गया, अभी फिर संगम युग की शूटिंग शुरू होगी कि नहीं? नहीं होगी। अरे उन्होंने तो लिख दिया शास्त्रों में, संभवामि युग युगे, हर युग में आता हूं, है ना? तो हर युग में तो नहीं आता हूं, कहेंगे कि हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। हर युग में आता हूं कि हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं, हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। तो उसको उन्होंने लिख दिया हर युग में आता हूं, लिख दिया कि नहीं? हाँ, ये सभी नोट करने की बातें हैं बच्चे। क्या ये समझने समझाने की बातें हैं? बाप कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं सतयुग में नहीं आता हूं। क्या
ठीक है, तुम सतयुग में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो ओम मंडली में कब आए? जब आने वालों की भीड़ लगना शुरू हुई तब आए, या भागने लगे तब आए? क्या कहेंगे, कब आए? अरे कब आए? ओम मंडली शुरू हुई तो बाप आए, तो तब आए, भाग भाग के आए। आकर्षण मूर्त कृष्ण नाम दिया है ना शास्त्रों में, कृष्ण माने आकर्षण मूर्त। तो खींच लिया सबको। हाँ, किसने खींच लिया? बिंदी ने। हाँ, किसने खींच लिया? अरे बिंदी ने खींच लिया। बिंदी दिखाई पड़ती है? नहीं, बिंदी जो निराकार सेवक कोई में आया होगा है, तो जिसमें आया होगा उसके द्वारा खींचा ना, खींचा। तो वो एक बार शूटिंग हो गई, फिर दूसरी बार कब आना शुरू होगा? हुआ, फिर भाग गए। भागे कि नहीं? भाग गए। तो क्या कहें है कि बाप क्या सच ओम मंडली में जब तमो प्रधान शूटिंग शुरू हुई, भाग गए, भाग खड़े हुए, तो उस समय बाप आए कि नहीं आए, कि बाप चले गए? अरे कलयुग में तो चले जाते हैं ना, होते, कलयुग में तो नहीं होते। बाप तो सिर्फ शुरुआत में आते हैं। और जैसे कुम्हार है ना, चाक के एक बार डंडा घुमाया और बैठ गया, और चाक अपने आप घूमता रहता है। ऐसे ही बाप आए मंडली में शुरुआत में, और डंडा लगाया। काय का डंडा? ज्ञान का डंडा लगाया, और चक्कर शुरू हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ, चक्कर शुरू हो गया। और चक्कर में दोबारा डंडा कब लगाएगा? धीमा पड़ेगा तब लगाएगा, या बिल्कुल रुक जाएगा तब लगाएगा? धीमा पड़ेगा, बिल्कुल रुक जाएगा तब लगाएगा। अच्छा, ये षष्ठी चक्कर बिल्कुल रुक जाता है कभी? हाँ, रुक जाता है? रुकता तो कभी नहीं है, लगातार चालू रहता है कि नहीं? हाँ, जैसे आत्मा की ज्योति उजियानी हो जाती है? तो फिर बाप देखते हैं कि इसमें तो घृत रहा ही नहीं। अरे बड़े से बड़ा दीपक है, धर्मराज का दीपक भक्ति मार्ग में गाया जाता है, दीपावली पे जलाया जाता है पहले एक दीपक, तो उसे साबित तो होता है ना, उसे एक दीपक से सारे दीपक जलाए जाते हैं। कहाँ की यादगार? संगम। तो बाप देखते हैं उस धर्मराज के दीपक में, क्या धर्मराज नाम क्यों दिया? धर्म का राजा, धर्म स्थापन करने का राजा, या धर्म को खलास करने का राजा है? क्या कहें? धर्म स्थापन करने का, धर्म को खलास नहीं करता है? धर्म स्थापन होता है तो संख्या बढ़ती है, और दुनिया में जब धर्म का विघटन होता है, और जोर से विघटन जब शुरू होता है तो दुनिया खलास होती है कि बढ़ती है? हाँ, जब महाविनाश शुरू होता है ना, तो वो एक ही है जो पूरा चक्कर लगाता है। षष्ठी चक्कर में पूरा चक्कर लगाता है कोई कि नहीं? तो जो लगाता है वो जब धीमा पड़ जाता है तो फिर उसमें ज्ञान का दंड लगाए देता, लगाता कि नहीं? हाँ, तो बताया कि ये समझने की बातें हैं बच्चे। बाप कहते हैं कि मैं सतयुग में नहीं आता हूं, कलयुग में नहीं आता हूं, संगम पर आता हूं। तो 47 में संगम शुरू हुआ, फिर बाप आए, फिर इकट्ठे होने लगे। हो गए कि नहीं? होने लगे कि नहीं? कि भागने लगे? भागने नहीं लगे, इकट्ठे होने लगे। फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, फिर बाबा ने शरीर छोड़ा, तो भागना शुरू हुआ कि नहीं? भागना शुरू हुआ कि नहीं?
भावना स्वरूप। तो बताया मैं आता हूं तो आकर्षण मूर्त कृष्ण नाम दिया है, इसलिए सब खिंच खिंच के आ जाते हैं। उसे जिस शरीर को निमित्त बनाता हूं उसके द्वारा। तो सतयुग में, कलयुग में, त्रेता में, कलयुग में नहीं, मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट कब है? मेरा पार्ट सतयुग आदि और कलयुग के संगम पर है। इसका मतलब कि दो शूटिंग हो गई तो दोनों शूटिंग में संगम हुआ कि नहीं हुआ? और मंडली में भी, और 1947 में भी, और फिर तीसरी शूटिंग 76 में। 76 में भी संगम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो लेकिन वो संगम हुआ, किसका किसका संगम हुआ? कहेंगे दुनिया में जो सबसे जास्ती पतित आत्मा है और दुनिया में जो सबसे जास्ती पावन आत्मा है, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली उन दोनों का संगम होता है। क्या ओम मंडली में भी संगम हुआ दोनों आत्माओं का? हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ। फिर 47 में हुआ कि नहीं? दोनों को हुआ? हुआ? नहीं हुआ? कहां हुआ? दोनों आत्माओं को कहां संगम हुआ है? ब्रह्मा की तो एक मुख दिखाया जाता है क्या? ब्रह्मा का मुख तो कितने दिखाए जाते? 5 मुख दिखाए जाते ना। तो उनमें एक तो दिखाते ही नहीं, कहते हैं वो तो कट्टम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदि में प्रत्यक्ष हुआ और फिर कब प्रत्यक्ष होगा? 76 में। 76 में हुआ? हुआ? हुआ। एवरलास्टिंग हुआ 2500 साल के लिए सत्य को शुरू होने के लिए, या कमी रह गई है? अरे क्या कहें, शूटिंग कंप्लीट हुई 76 में या अधूरी कहें? 76 में भी शुरू तो हुई, लेकिन फिर भी 40 साल बता दिया। तो 40 साल पूरे हुए 2018 के बाद 19 शुरू होते होते, तो शूटिंग पूरी हुई कि नहीं? नहीं हुई? हाँ हुई। अच्छा, तो फिर बाप आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं तो फिर संख्या में बढ़ोतरी होगी कि वही ढका हुआ के 3 पात। हाँ? 3 पात माने? अरे 3 पात माने वही 3 आत्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उसमें एक तो ब्रह्मा, वो तो अम्मा कही जाती है, नाम ही अम्मा। दूसरा है विष्णु, उसको कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु। वैसे भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, विष्णु तो मोहिनी रूप धारण करता है कि नहीं? हाँ, मोहिनी रूप धारण करता है। तो मोहिनी रूप धारण करता है तो स्त्री हुआ कि पुरुष हुआ? पार्ट बजाता है कि नहीं स्त्री का? स्त्री बजाता है पार्ट। तो चलो उन 2 में 2 हो गए स्त्री और एक हो गया पुरुष। अच्छा, वाह भाई। तो वो 3 तो आपस में नहीं लड़ाई लड़ते होंगे? लड़ते हैं शूटिंग की शुरुआत में। हर शूटिंग की शुरुआत में वो 3 आपस में लड़ाई लड़ेंगे? हैं? लड़ते हैं? अंदर से लड़ाई लड़ते होंगे, मुझे तो नहीं मालूम। अंदर अंदर लड़ाई लड़ते होंगे, जैसे हम भी वैसे तुम भी। क्या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है ना? पता नहीं, लड़ते होंगे।
हर शूटिंग की शुरुआत में 3 लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? है, शुरुआत में नहीं लड़ाई लड़ेंगे। कब लड़ेंगे? शूटिंग का अंत होगा, तमो प्रधान शूटिंग हुई, तब लड़ाई लड़ेंगे, है ना? तीनों लड़ाई लड़ेंगे, 2 लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, 2 कौन कौन? है? हाँ, 2 ऐसे हैं कि गाते हैं, मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई, बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है 2 पाटन के बीच में, फिर साबित बचा, साबित बचाना। तो बताया, वो तो आदि की बात है ओम मंडली की, और फिर अंत की बात है कहां की? जब कोई साबित न बचे। हाँ, 76 में कोई साबित बचे या नहीं बचे? नहीं बचे। अरे बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तुम कहते बचे नहीं। उनहत्तर में नहीं बचे। अच्छा, तो मेरा पार्ट भी नहीं है सतयुग में या कलयुग में, मेरा पार्ट है ही संगम पर। मैं कलयुग में आता नहीं हूं। जब संगम, जिनको कॉन्फ्लुएंस युग कहा जाता है, कल्याणकारी युग। कल्याणकारी क्यों? सब इकट्ठे होना शुरू होते हैं, संगठन बनना, माला बनना शुरू हो जाती है। भले बड़ी माला हो, छोटी माला हो। छोटी माला तो चुनाव होगा तब बनेगी, और बड़ी माला तो पहले ही बनेगी कि नहीं? हाँ, एडवांस ज्ञान शुरू होगा तो एडवांस पार्टी वालों की माला बनना शुरू होगी कि नहीं? होगी। तो बताया कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगठन बनना नई दुनिया का शुरू होता है। कॉन्फ्लुएंस युग हुआ ऑस्पिशियस युग, क्योंकि तो ये बच्चियां बड़ी अंग्रेजी नहीं जानती हैं। तुम अंग्रेजी जानती हो ना? है? पूछा, तुम अंग्रेजी जानती हो ना? बच्ची, अम्मा नहीं, बच्ची जानती हो ना? लगा दिया, कुछ जानती होगी कुछ नहीं जानती होगी, है ना? हाँ, ऑस्पिशियस किसको कहा जाता है? ऊंच, समझा ना? और थोड़ा बहुत ऑस्पिशियस नहीं, बहुत ऊंच। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, हाँ, तो इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, यानी बहुत ऊंच समय, शुभ शुभ शुभ। है? कैसा कैसा शुभ? 3 बार शुभ, और ये संगम युग। क्या 3 बार शुभ? 2 बार क्यों नहीं? इसमें क्या होता है? शुभ 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 3 बार क्यों बोला? क्या होता है इसमें? बाबा आते हैं, बाबा आए करके तुम बच्चों को फिर से नर से नारायण या मनुष्य से देवता बनाते हैं। है? तो नर से नारायण बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। शूटिंग में बनाते हैं, बनाते ही नहीं? नहीं बनाते। अरे शूटिंग में अच्छे बनेंगे जब बनाते हैं। शूटिंग में भी तो एक होता है सतो प्रधान, एक होता है तमो प्रधान। सतो प्रधान शूटिंग का टाइम होगा तो बनाएंगे, और जब तमो प्रधान शूटिंग होगी तो बिगड़ेंगे कि बनेंगे? हाँ, बिगड़ेंगे। कल कहेंगे बिगड़े और आज कहेंगे
सुधरे। अच्छा, तो नर से नारायण या मनुष्य से देवता बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी मनुष्य से देवता बन जाते हैं, है, तो मनुष्य है ना, है, पर वो तो दैवी गुण वाले बन जाते हैं। कौन? वो माने कौन? वो तो दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उसको कहा जाता है दैवी आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि माने शुरुआत करने वाले। तो वो शुरुआत करते हैं, बाकी कहां चले जाते हैं? आदि लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी आदि नारायण शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत करते हैं, तो बाकी सब कहां चले गए? कहीं जाते हैं कि नहीं, कि रहते हैं आदि लक्ष्मी नारायण के पास रहते हैं कि जाते हैं? अज्ञान में जाते हैं, जाते नहीं है। अरे भागते होंगे कि नहीं? तमो प्रधान सूची में भागने में संकल्प आता होगा कि नहीं? आता होगा कि नहीं? हाँ, पहले संकल्प आता है, फिर वाचा में आता है, फिर प्रैक्टिकल में भाग जाते हैं। तो बताया आदि सनातन देवी देवता धर्म उसको कहा जाता है जहां फिर वही दैवी गुण धारण करने वाले, जिनको नर से नारायण बनाया, डायरेक्ट क्या बनाया? नर से प्रिंस बनाया कि नारायण बनाया? नर से प्रिंस बनाया, वो नारायण बनाया, नारी से लक्ष्मी बनाया, वो रह जाते हैं। तो ये धर्म आकर के इस समय में स्थापन करता हूं। ये धर्म कौन सा धर्म? जिसमें लक्ष्मी भी हो और नारायण भी हो। अच्छा, स्थापन करता हूं, बाप कहते हैं, इसलिए तुम बच्चों को पवित्र रहना पड़ेगा। क्या पवित्र रहना पड़ेगा? ये कौन सा ऑर्डिनेंस निकाल दिया है? पवित्र का मतलब क्या है? हाथ पांव धोले आए, नहा ले जाके, कपड़े अपड़े धुले धुलाई पहन लेंगे, पवित्र हो गए? नहीं है? पवित्र माने क्या? पवित्र माने मनसा में पवित्र, वाचा में चाहे जो कुछ भी बोलते रहो, है ना? जो हमें प्यार करते हो उनको भी कहते हम जाते हैं, हम तो छोड़ छाड़ के, हम नहीं समझते तुमको कुछ, ऐसे है? वाचा में नहीं, मनसा में भी आएगा तो फिर वाचा में भी आएगा, और वाचा में आएगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा? कर्मणा में भी आ जाता है। इसलिए क्या करना पड़े? मनसा में ही खत्म करना पड़े। अगर मनसा में खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वाचा में जरूर आ जाएगा, वाचा में आएगा तो कर्मणा में भी जरूर आ जाएगा, और बार बार आएगा तो आदमी जिंदगी में, औरत जिंदगी में सारा दिन सारा जीवन जो याद करता है, वो अंत समय में क्या उसका रिजल्ट निकलता है? नियम क्या है? अंतमते सोगते हो जाती। तो बताया क्या करना पड़े? पवित्र रहना पड़े। क्या परिभाषा बताई? सिर्फ मनसा में पवित्र, कि वाचा में भी पवित्र, कि कर्मणा में भी? कहां से चढ़ना शुरू करेंगे? पहले मनसा में पवित्र बनाएंगे अपन को, या वाचा में पहले बनाएंगे, या कर्मणा में पहले बनाएंगे? पहले काय में बनाएंगे? मनसा में पहले बना लेंगे। मनसा में बड़े कंट्रोल करने वाले निकले, वाह! 2500 साल से बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने अपनी मनसा नहीं कंट्रोल कर पाई, सन्यासी बन के जंगल में रहने लगे। वो सन्यासी नहीं कंट्रोल कर पाई मनसा को। क्या गीता में लिख दिया भले, क्या नहीं संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी नहीं होगा तो सन्यासी भी नहीं हुआ। संकल्पों को त्याग नहीं किया, निसंकल्पी स्टेज नहीं बनाई, तो फिर सन्यासी किस बात के?
हाँ, तो मनसा में पहले पवित्र बन जाएंगे। अरे शुरुआत कहां से करेंगे? कर्मणा से शुरुआत करें। कर्मणा माने क्या? अरे कर्मणा, कर्मेंद्रियों से पहले शुरुआत करेंगे। ज्ञानेंद्रिय शुरुआत कर दें तो नहीं चलेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? पहले कर्मेंद्रियों से शुरुआत करेंगे पवित्र रहना, पहले ज्ञानेंद्रियों से शुरुआत करेंगे कि पहले वाचा से करेंगे कि मनसा से करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? लक्ष्मी नारायण पहले सूक्ष्म में करेंगे। हमारी बात मत करो, लक्ष्मी नारायण करेंगे और वो जिनको करना है सो करें, है ना? वाह भाई, हाँ, मन से पहले कर लेंगे। वाह भाई, बड़े पावरफुल मन वाले निकल पड़े पहलवान। पहले कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। कर्मेंद्रियां अगर वो कर्म करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं वो अगर जोर मारती हैं और मनसा तक भी हिला के रख देती हैं तो क्या रिजल्ट होगा? तो फिर पवित्र की जो स्टेज है कर्मेंद्रियों की वो नहीं रह पाएगी। फिर दूसरी बात, जब वहां सफलता मिलेगी तो फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल करने की बात, और जब कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दोनों कंट्रोल होने लगे हैं और बार बार वो जो क्या कहते हैं रिपीटेशन होता है ना बार बार का, वो प्रैक्टिस न बढ़े, है प्रैक्टिस पक्की हो जाए कंट्रोल करने की, तब फिर आती है वाचा की बात। वाचा कंट्रोल हो, और वाचा कंट्रोल होगी तो फिर धीरे धीरे दृष्टि और कान भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये ऊंची इंद्रियां है ना, दृष्टि और कान ऊंची स्टेज में है कि नीचे है? ऊंची स्टेज। फिर क्या होगा? सुनी सुनाई बातों का कोई असर, कोई कुछ भी सुनाता रहे। क्या और इंटरनेट में कोई सुना दे तो असर पड़ेगा? झूठल ले, क्या झूठ बोलता है, कहते नहीं पड़ेगा। अरे बोल देने में क्या हर्जा होता है? सच्ची सच्ची बात बताओ दिल की, है? इंटरनेट में कोई बात निकलती है, टीवी में निकलती है, तो विश्वास होता है कि उसके ऊपर ही नहीं? टीवी में बात सुनाता है कि नहीं कोई, है? ऐसी स्टेज बने तो, और नहीं बने तो, और कब बने सो पता नहीं। तो देखो, तुम बच्चों को इस समय जब नई दुनिया स्थापन करता हूं, नई दुनिया की शूटिंग करता हूं, तो पवित्र रहना पड़ना पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा? कोई कंपल्सन है? कंपल्सन है? कर्मेंद्रियों से पवित्र बनेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। ज्ञानेंद्रियों से पवित्र बनेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। अच्छा, और फिर वाचा से पवित्र बनेंगे। वाचा से कैसे पवित्र बना जाता है? कोई बात ही न करें, है? बात करें लेकिन आत्मिक स्टेज में बात करें। क्या मतलब? बातचीत करना किसी से नहीं छोड़ना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं इस दुनिया में, सब बाप के बच्चे हैं, तो हमारे भाई बहन है ना। तो बातें तो सबसे करनी है, परंतु क्या करना है? जब बातें करें तो अपने को चेक करें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु मस्तक में, मुझे घड़ी घड़ी ज्योति बिंदु आत्मा याद आ रही है या नहीं आ रही है? या जिस देहधारी से बात कर रहे हैं उसकी देह ज्यादा याद आ रही या अपनी देह ज्यादा याद आ रही? तो आत्मा बनना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा। आत्मा पतित हो गई है, बार बार पतित पने में जाती है, क्योंकि जिनका संग करते हैं वो सब क्या है इस दुनिया में?
जिनका संग करते हैं वो सब इस दुनिया में क्या है? पतित हैं। सब पतित हैं। और उन पतितों के साथ संग में आते समय है, संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आते समय अगर हम आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे तो उल्टा असर होगा या सीधा असर होगा? उल्टा असर हो जाएगा और ही पतित बन जाएंगे। शांति धाम जा ही नहीं सकेगी बच्ची। और पतित पावन तो एक ही है कि सबको ही है? अरे पतित पावन एक ही है कि ढेर सारे हैं? हाँ, क्रिश्चियन कहेंगे हमारा क्राइस्ट पावन है, हमारा क्राइस्ट है। मुसलमान कहेंगे हमारा मोहम्मद है। इस्लामी कहेंगे हमारा इब्राहिम पावन है। हाँ, वो कयामत जब शुरू होगी, मारामारी की दुनिया शुरू हो जाएगी, विनाश शुरू, एटम बम वगैरह फटेंगे तो हमारे धर्म पिता प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो हम किसका संग करेंगे? हाँ? वो धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं किसका संग करेंगे? उन्हीं का संग करेंगे ना, उन्हीं का संग करेंगे। ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, तो पतित पावन एक है, ये ढेर के ढेर नहीं है। क्या कि इस्लामी लोग कहें क्या ना हमारा इब्राहिम है, क्रिश्चियंस कहें हमारा क्राइस्ट है, मुसलमान कहें मोहम्मद है, सिख लोग कहें नहीं गुरु नानक है। नहीं, एक ही पतित पावन है। देखो ये साधु संत है, ये गांधी जी वगैरह क्या सब धुन लगाते रहते हैं। क्या गांधी जी भी क्या धुन लगाते थे? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अभी पतित पावन सीताराम तक तो ठीक है। क्या अभी क्या ठीक है? पतित पावन सीताराम तक तो ठीक है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या? अरे कौन सी सीता है? तुम सब सीताएं हो। सच्ची गीता सीता। अच्छा, सच्ची गीता सीता। तो सच्ची गीता जो सच्चा बाप है, जिसे कहा जाता है गीतापति भगवान, कहा जाता कि नहीं? हाँ, उसके नजदीक है या दूसरे के अंडर में रहती है? नजदीक है कि दूसरे के अंदर में रहती है? कथा कहानियां लिखना शुरू कर दिया। स्वभाव संस्कार मिले हुए हैं लड्डू। स्वभाव संस्कार कैसे मिले हुए हैं? एक करता है मैं, एक कहता है नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, वो ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, मैं तो जीरो बन गया। तो संस्कार मिल गए। एक कहता है भगवान को भी मेरी दरबार है। क्या? मैं की बच्ची बन गई। शास्त्रों में उसका नाम ही रख दिया मैं ना। क्या नाम रख दिया? मैं ना करूंगी अपनी बच्ची की शादी उसे नंग मनंगे के साथ, भूत प्रेतानी आत्मा के साथ, कपाली कहेंगा। क्या? तो मैं की दुनिया में फिर कहेंगे संस्कार मिल गए। अरे तू ही तू या मैं ही मैं? हाँ, कौन तू? हाँ, बताया पतित पावन एक ही है जो कह देते हैं ना ये गांधी जी पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो जो पतित पावन सीताराम कहते हैं वो तो ठीक है, यहां तक ठीक है।
क्या कि पतित पावन दोनों जब मिल जाएं, एक पतित सीता और एक पावन राम, दोनों जब मिलकर के एक होके चलें, कैसे? मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मेंद्रियों से भी एक होके चलें तो कहेंगे पतित पावन सीताराम है, एक है। दोनों मिलके एक हो गए संस्कारों से, स्वभाव से, तो पतित पावन एक हुआ या दो हो गए? एक ही हुआ। अर्धनारीश्वर उन्हें कहते हैं, दोनों को मिला के एक कर दिया। अच्छा, तो पतित पावन सीताराम कहते हैं, पीछे कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। ये क्या बात हुई है? पहले दो का नाम लिया सीताराम, फिर एक का नाम लिया रघुपति राघव राजा राम, ऐसे क्यों? अभी वो राजा राम रघुवंशियों का राजा, ये त्रेता का राजा, अभी वो तो पतित पावन है ही नहीं। त्रेता का राजा त्रेता में होगा या यहां संगम युग में होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? शूटिंग होगी तो होगा नहीं? शूटिंग होगी तो त्रेता का नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? संगम युग का। तो संगम युग में वही जिसको कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तुम सब सीताएं हो, राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। तो अभी बात एक करते हैं, है पिछाड़ी में कचड़ा लगाई दिया। द्वापर कलयुग आया और शास्त्रों में कचड़ा लगाना शुरू कर दिया, एकदम कचड़ा लगाई दिया है। पहले अज्ञान का है, पहले अज्ञान का कचड़ा क्या? पतित पावन सीताराम, दो बताई दिए, और फिर बाद में रघुपति राघव राजा राम, एक बताई दिए। तो पहले अज्ञान का, पीछे ज्ञान का डाल दिया। क्या ज्ञान का डाल दिया? एक पतित पावन या एक से अनेक पतित पावन है? एक पतित पावन। भले पतित तन में भी आता हूं तो उन दोनों में जो पतित और पावन मिलके इकट्ठे हुए दो आत्माएं, उनमें पावन बनाने वाला कौन? कहते हैं देव देव महादेव, देवताओं में सबसे बड़ा देव, वो भी पार्ट कौन बजाता है? मैं बजाता हूं ना। तो एक हुआ या दो हुआ? एक ही हुआ। ओम शांति।